नमस्कार। राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये अभियान होता है। इसके तहत आमजन को सड़क सुरक्षा पर और ज्यादा शिक्षित और जागरूक और प्रेरित करने का काम होता है। हर साल की तरह इस साल भी अभियान 1 से 31 जनवरी तक चलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से इसकी संख्या को कम किया जा सकेगा। एनडीटीवी भी आपसे यही अपील करता है कि सड़क पर यात्रा करते समय सड़क सुरक्षा नियमों में ढील ना करें। यात्रा के समय अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अब ऐसे में अब देखिए, सड़क सुरक्षा आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सड़क सुरक्षा ही आपके जीवन की रक्षा करेगी और सड़क पर लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। उदयपुर में सबसे ज्यादा 529 मौतें पिछले साल हुई हैं। पिछले साल 446 मौतें यहाँ दर्ज हुई। अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर के भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं। सिरोही में भी आंकड़े तेजी से बढ़े हैं हादसों के। ऐसे में 1 से 31 जनवरी तक का ये जो महीना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदयपुर में देखिए, पिछले साल 446 हुई थी और अब जो लास्ट आंकड़ा जो आया 519 का दर्ज हुआ है। जिला बाड़मेर की अगर आप झुंझुनू की अगर आप देखें, 2023 में 170 और 2024 में 215 मृत्यु हुई। उधर धौलपुर में 204 हुई थी 2023 में, 2024 में ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ पुलिस जो है लोगों को जागरूक भी कर रही है और लगातार लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है, शिक्षित भी इस पूरे अभियान को लेकर के किया जा रहा है। ऐसे में भरतपुर की बात अगर करें हम, तो अभियान के तहत प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ साथ नियमों को कैसे उनकी ठीक से पालना करनी है, कैसे अपना ख्याल रखना है सड़क पर, उसकी भी बात हो रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार और परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो यातायात पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को जो सड़कों पर दुर्घटना होती है उनमें कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं बिजली घर चौराहे पर मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए जो यातायात पुलिसकर्मी है वो लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि वो हेलमेट लगा के चले। हालांकि कुछ लोग हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 18 साल इसको चलाने का अधिकार है। 18 साल उम्र ही नहीं हुई और फिर भी तो यार बाइक चला रहे हो, फिर 3 सवारी है, बिना हेलमेट है, बिना हेलमेट के चल रहे हो, जवान बच्चा है। और रोजाना हम सड़क सुरक्षा सप्ताह की वो कर रहे हैं, हिदायत दे रहे लोगों को भाई हेलमेट लगाओ। आगे से ध्यान रखेंगे आप? सॉरी भाई, हाँ आगे से ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मी है और लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि जो भी अगर वाहन, एक तो बच्चे की उम्र कम है उसको भी लेकर के इन्होंने हिदायत दी है और जो इन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है उसको लेकर के भी इन्होंने चेतावनी दी है। भाजी, बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा माह चल रहा है। हमारी लोगों से रोजाना गुजारिश कर रहे हैं भाई एक हेलमेट लगाओ, और जो जब 3 सवारी बैठी है गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे 2 ही लागू है, मगर जनता की कोई समझ नहीं आ रहा और कुछ लोग तो बेचारे समझ भी रहे हैं। आज हेलमेट लगा के भी चल रहे हैं और कुछ लोग नहीं लगा के चल रहे। हमारा ये धैर्य है कि हम इनको लोगों को समझाइश करें, क्योंकि हमारा देश का भविष्य है, नवा युवा पीढ़ी, और ये युवा ही पीढ़ी ज्यादातर बिना हेलमेट के चलती है और स्पीड से चलती है और उल्टे सीधे गाड़ी को घुमाते हैं। अच्छा, जो नहीं मान रहे हैं, जो नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, खूब चालान कर रहे हैं, इनके हेलमेट के कर रहे हैं, पीयूसी के कर रहे हैं, क्षमता से अधिक 3 सवारी है तो उनके भी कर रहे हैं। समझाइश भी कर रहे हैं आप? फूल दे करके भी समझाइश? हाँ, फूल दे के समझाइश की। अभी एक स्कूटी की बच्चा था और नाबालिग था, वो उसको चलाने का अधिकार नहीं है, उसकी माँ और एक बच्चा और बैठा था और उसको भी काफी समझाइश की है, बेटा आपको चलाने का अधिकार नहीं है, आप नहीं चलाओगे, बिना हेलमेट नहीं चलाओगे, और उसकी माँ को भी समझाइश की है और उसने कहा है कि सर आप गलती हो गई, अब नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए ये यातायात पुलिसकर्मी थे और आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक भरतपुर में ये अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार जो यातायात पुलिसकर्मी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये बिजली घर चौराहा है, यहाँ लगातार जो यातायात पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं। जो यातायात पुलिसकर्मी है बिजली घर चौराहे पे लगे हुए हैं, लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं और जो यातायात नियम है उनका पाठ भी पढ़ा रहे हैं और
मेरे सहयोगी एक बार फिर तस्वीर दिखाने। देखिए ये हेलमेट नहीं है इस वाहन चालक पर। देखिए आप किस तरह से पुलिसकर्मी के द्वारा समझाइश की जा रही है। दो सवारी बैठी हुई हैं और उन पर हेलमेट नहीं है। देख हॉस्पिटल जा रहे हो आप, इसको दिखाने जा रहे हो और आप पे हेलमेट भी नहीं है। क्यों हेलमेट लगाने में तुम्हें शर्म आती है? भाई सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, हम आपको समझाइश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी अनमोल है, ना कि कोई हमारी आपसे कोई बदजानती है या चालान की जरूरी है नहीं, पर आपकी हेलमेट लगाना जरूरी है। बिल्कुल आज के अलावा हेलमेट लगाओगे। बिल्कुल देखिए ये पुलिसकर्मी है, जो लोग हैं उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अगर आगे से आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अस्पताल जा रहा है, फिर भी जो व्यक्ति अस्पताल जा रहा है और कहीं ना कहीं यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल लगातार जो सड़क सुरक्षा महाअभियान चल रहा है उसको लेकर के यातायात पुलिस है वो सख्त नजर आ रही है। परिवहन विभाग के साथ मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने का उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करवाने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जैसलमेर में भी यातायात सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात कर्मी चौराहे पर वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल का उपयोग न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील कर रहे हैं। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए अब लगातार यातायात पुलिस प्रयास कर रही है। उसको तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है यातायात सड़क सुरक्षा माह। लोगों से समझाइश भी की जा रही है कि आप बिना हेलमेट के ना चलें। एक व्यक्ति है, भैया हेलमेट क्यों नहीं पहना? भूल गए। भूल कैसे गए? आपको पता नहीं है कि हेलमेट नहीं पहनने से दुर्घटना हो सकती है? हो सकती है, सॉरी। देखिए लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं। कुछ लोग हैं वो इनसे समझाइश कर रहे हैं। क्या समझाइश कर रहे हैं लोगों से? लोगों से हिदायत करें उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट पहने और शराब का सेवन की बगैर ड्राइविंग करें। इस बाबत इनको हिदायत करें। अभी ये नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ बाद में कार्रवाई की जाएगी। देखिए लगातार लोगों से समझाइश करते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यातायात पुलिस के कुछ लोग भी हैं जो यहाँ समझाइश कर रहे हैं। भैया हेलमेट क्यों नहीं पहना? एक्चुअल थोड़ी जल्दीबाजी में निकल गए, इसके कारण नहीं पहना। और इनसे ये जो यातायात चल रहे हैं और ये हेलमेट पहनना अपनी ही जीवन की, अपने परिवार की, ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये आम जनता के लिए कर रहे हैं। ये एसपी साहब और यातायात कर्मी जो है उनको बहुत आभार है और ये होना चाहिए जागरूकता। क्या आज अपनी गलती मानते हैं? 100% मानते हैं। लोग लगातार जो है वो अपनी गलती भी मान रहे हैं और उनका मानना है कि अभियान उन्हीं के लिए। क्या कहेंगे, किस तरह लोगों से समझाइश? हमारी जनता से ये अपील है कि दोपहिया वाहन चालक जो है अपना हेलमेट पहन के चले और चौपहिया वाहन जो सीट बेल्ट पहन के चले। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, ये हमारी जनता से अपील रहेगी। आइंदा जो है बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। यदि बिना हेलमेट के पाया गया तो उसका चालान बना जाएगा। देखिए लगातार जो लोग हैं वो अगर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं और बिना हेलमेट, बिना जो है वो सुरक्षा नियमों के पालन कर रहे लोगों से जो है समझाइश की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर एक गाड़ी को रुकवाया गया है, सीट बेल्ट इन्होंने नहीं लगाया, इसलिए इनकी गाड़ी को रोककर इनसे समझाइश का जो है वो प्रयास करें और अब इन्होंने सीट बेल्ट जो है वो लगा लिया। भैया सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया था? भूल गए। ऐसा नहीं लगता जरूरी है? ये जरूरी है, सिटी के अंदर तो जरूरी है, अगर सिटी बाहर हाईवे पे होता तो लगा देता, और सिटी था इसलिए भूल गया। कितना जरूरी है हेलमेट पहनना और गलती मानते अपनी? बिल्कुल गलती है। हेलमेट पहनना अपने खुद के लिए जरूरी है और ये आज हम प्रण करते हैं हम हेलमेट से ही चलेंगे। देखिए दुर्घटना से देर भली लोग प्रण कर रहे हैं कि अगली बार हेलमेट पहन कर निकलेंगे। भैया क्या समझाइश कर रहे हैं लोगों से? हम यही समझाइश कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना अपनी खुद की सुरक्षा है और उसके साथ में पुलिस का सहयोग करें और व्यवस्था बनाए रखें। हेलमेट पहनने से जान माल की सुरक्षा होती है और शराब पी के वाहन चलाना ये बहुत अपराध भी है और खुद का नुकसान भी है और ये समझाइश कर रहे हैं इन लोगों को। देखिए आज तो समझाइश का दौर चल रहा है लेकिन समझाइश के बाद जो है वो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरह आज समझाइश कर रहे हैं, क्या क्या लोगों को नियम पालन करने की जो है वो सलाह दे रहे हैं? देखो सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दोपहिया वाहन है जो उनको हेलमेट लगाने और मोबाइल से वाहन चलाते समय नहीं करना और वाहन जो ये फोर व्हीलर है उनके वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना, जो माल वाहक जो वाहन है उनमें सवारी नहीं बैठाना और इस हिसाब से आज समझाइश कर रहे हैं लोगों से।
देखिए, लोगों से समझाइश का दौर जारी है और समझाइश के बाद अगली बार जो है वो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। किस तरह लोगों से समझाइश कर रहे हैं, लोगों का क्या रुझान दिख रहा है? हाँ, लोगों से ये समझाइश कर रहे हैं कि आप हेलमेट को बोझ नहीं समझे, अपने परिवार की अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट को पहनना आवश्यक है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाइश कर रहे हैं इस चीज के बारे में, उनको अवगत करवा रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलें। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की जो लापरवाही का आलम है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि पुलिस जो है वो समझाइश का प्रयास कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो यातायात नियमों का पालन करें। जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें अभी समझाइश का दौर जारी है, लेकिन अगर समय रहते लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इनका कहना है कि आगे चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क सुरक्षा माह के चलते जैसलमेर में लगातार जो है वो लोगों में समझाइश की जा रही है और शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सड़कों पर उतर गई है और नियम पालन के लिए प्रयास कर रही है। पर्यटन सीजन के चलते इन दिनों जैसलमेर की सड़कें लगातार पर्यटकों से लबरेज है और वाहनों की आवाजाही के बीच दुर्घटना ना घटे, इसको लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है। श्रीकांत यादव, सनी टीवी, जैसलमेर। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए और लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टोंक में भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता रवीश टेलर की रिपोर्ट देखिए। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत के बाद से एक उम्मीद जगी थी कि शायद वाहन चालक नियमों की पालना करेंगे, लेकिन लगता है कि वाहन चालक नियम तोड़ने में विश्वास करते हैं। ये नज़ारा है टोंक के घंटाघर चौक का। आज शनिवार का दिन है, सबसे व्यस्तम दिन है, लेकिन जहां तक नजर जाती है ट्रैफिक पुलिस के जवान भी नजर आते हैं, पुलिस के जवान भी नजर आते हैं, होमगार्ड के भी आते हैं। किसी के चेहरे पे हेलमेट लगा है, किसी के नहीं लगा हुआ है। ऐसी सूरत में कोशिश हमारी होगी कि हम देखें कि इस साइड से जहां से नजर आ रही है बैटरी रिक्शा आ रहे हैं। अच्छी बात है कि एक हेलमेट धारक जो है निकला है बुजुर्ग के साथ, लेकिन पीछे हेलमेट नहीं है। एक और हेलमेट चालक भी हैं जो भी निकले हैं, लेकिन वाहन को जो है बिना हेलमेट के चलाते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। उस सूरत में लगता है कि इन लोगों पर शायद जो है नियमों की पालना का जो है असर नहीं है। यही कारण है कि हादसे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता है। ऐसी सूरत में ये देख सकते हैं कि आप ये बैटरी रिक्शा है, जिस साइड से जो है नजर आ रही है, खुद एक जो है पुलिस वाले गुजर रहे हैं, उनके भी हेलमेट नहीं लगा हुआ है। तो उस सूरत में क्या ऐसे यातायात ये 3 चालक देखिए आप, इनकी जो हरकत है, गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है यार जिनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। ऐसी सूरत में अन्य जगह जहां देखेंगे कि आखिर टोंक में जो है हम चलते हैं किसी और जगह पर जहां पर क्या है सड़क सुरक्षा माह में हालात। सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सुरक्षा का माह बनाया जाता है। देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है हेलमेट लगाकर भी निकलते हैं, ये अच्छी बात है। आपने हेलमेट लगाया हुआ है, एक अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलमेट क्या नाम से, हेलमेट से सेफ्टी रहती है, अपन गिर भी जाए तो लगती नहीं है। क्या और लोगों को भी यही जी, हेलमेट लगा के ही सफर करना चाहिए, क्योंकि अपन अपने शरीर के लिए अपन खुद ही वो नहीं करेंगे, सेफ्टी नहीं रखेंगे तो फिर क्या है। इसलिए कहीं भी जाए हेलमेट लगा के रहे। कहीं भी जाएं हेलमेट लगा के जाएं। ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं जो चालान भी काट रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक और जो है चालक जो है हेलमेट लगाकर निकले हैं, तो उस सूरत में जो है वाकई जो है एक अच्छी कोशिश है। आपने हेलमेट लगाया हुआ है, अच्छा है, प्रयास है कि यातायात माह चल रहा है। हमेशा आप हेलमेट लगा के मैं हमेशा हेलमेट लगा के निकलता हूँ और सभी को हेलमेट लगा के निकलना चाहिए। ये एक गाड़ी है, इसको रोका गया है, शायद मॉडिफाई गाड़ी लग रही है। उस सूरत में देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरह का चालान। ट्रैफिक के इंचार्ज भी हमारे साथ हैं कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं? सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों को, जो 2 पहिया वाहन चालक है, उनको हेलमेट का प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और जो 4 व्हीलर हैं उनको सीट बेल्ट लगाने हेतु समझाइश की जा रही है। अब नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और गति सीमा के अंदर ही वाहन चलाने की हिदायत दी जा रही है। किस तरह और जो स्कूलों में भी आप लोगों ने कार्यक्रम किए होंगे,
इस पूरे महीने में किस तरह का आयोजन आप लोगों की समझाइश की किस तरह प्रयास करते हैं? हम इस महीने में पूरे महीने में नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, चौराहों पर फूल लेके भी समझाइश कर रहे हैं, स्कूलों में जाके कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे भी बच्चों को और परिजनों को समझाइश करेंगे। और हमारा यह है कि किसी की कैजुअलिटी नहीं हो, यातायात नियमों की पालना करेंगे तो किसी की कैजुअलिटी नहीं होगी, सब सेफ रहे। चालान जो काटते हो आप लोग जी जी, वो किस जैसे हेलमेट नहीं लगाने वाले का क्या कितने का कटता है? हेलमेट नहीं लगाने वाले का 1000 रुपये चालान। 1000 का जी। सीट बेल्ट वाले का 1000 रुपये। उनका भी 1000 रुपये। अच्छा, 3 सवारी भी देखने को मिलती है, ऐसे लोगों को बिना नंबर को पकड़ते हो? हाँ पकड़ते, बिना नंबर पकड़ते हैं, 3 सवारी पकड़ते हैं। कितने चालान काटे जाते हैं? 3 सवारी का 100 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ियों की लाइन जो है, ये वो लोग हैं जो शायद यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, उनकी अब इनको पनिशमेंट के तौर पे चालान काटे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जब भी सड़क पर निकलें तो यातायात नियमों की पालना कीजिएगा। सड़क सुरक्षा माह आपको जो है समझाइश के लिए भी है और यह एहसास कराने के लिए भी है कि जीवन अनमोल है। जब भी आप सड़क पर निकलें, चाहे दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, यातायात नियमों की पालना करें, हेलमेट लगाकर निकलें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। बात शुरू की करें तो यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा माह के चलते जिले भर में लोगों को यहां भी जागरूक करने का प्रयास कर रही है। हेलमेट को लेकर के बार बार बात कही जा रही है, गांधीगिरी के जरिए समझाइश कर रही है पुलिस और इसी कोशिश के साथ कि आप सुरक्षित रहें। शुरू से रिपोर्ट देखिए। बड़े काम की चीज है, जब कोई हादसा हो जाता है तो मौत और जीवन के बीच ये हेलमेट ही आता है, लेकिन आज के युवा इस हेलमेट को पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसे में हजारों मौतें हैं वो हेलमेट नहीं पहनने के चलते हो जाती है। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रम है वो यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा सके। लेकिन ये प्रयास प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर है वो बहुत कम दिखाई देता है। आप देख पाओगे तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से आज भी अधिकांश नियम कानूनों को लोग है वो ताक पर रखते हैं और ठेंगा दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं, समझाइश की जाती है, सख्ती भी दिखाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद हालातों में कोई बहुत ज्यादा है वो बदलाव है वो नजर नहीं आता है। लोग है वो इसी प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी नियम को फॉलो करते हुए वाहन चलाते हैं, जिसके चलते अकाल मौत का शिकार है वो हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हेलमेट के चलते लोगों की जान बच जाती है। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024 में तकरीबन 30,000 युवाओं की मौत है वो सड़क हादसों में हो गई। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 66% लोगों की मौत हुई जो लोग 18 से 34 वर्ष की आयु के थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो किस प्रकार से युवा है वो सड़क हादसों में अपनी जान है वो गंवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? सुरेंद्र माली। सुरेंद्र जी, लगातार हादसे होते हैं, युवाओं की जान चली जाती है, ऐसे में पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, कितना प्रभावी है सुरक्षा सप्ताह? क्या लोग मान रहे हैं? देखो, प्रशासन अपना काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है और कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ये चीज़ जो प्रशासन कर रहा है वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और हर आदमी को मानना भी चाहिए, क्योंकि इससे अपना ही बचाव होने वाला है। क्यों हेलमेट लगाएंगे तो अपना बचाव है, अपन सुरक्षित घर जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो अपना ही घाटा है। निश्चित रूप से हेलमेट का कितना महत्व, भैया हेलमेट का क्या महत्व है? हेलमेट का बहुत महत्व है, सभी को हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट से जिंदगी सभी की बचती है, अतः सभी को जो बाइक चलाते हैं सभी को हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य होता है। इस जीवन को बचाने के लिए हम सबको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अतः मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग हेलमेट जरूर लगाए, लोग हेलमेट जरूर लगाए। भैया बातें होती है हेलमेट लगाने को लेकर या फिर नियमों को फॉलो करने के लेकर, आपको क्या लगता है कितना नियम फॉलो है वो लोग करते हैं इन अभियानों के बाद? यह अभियान जब पुलिस चलाती है, प्रशासन जब अभियान चलाता है तब लोगों को जागरूक करता है हर चीज़ के लिए कि हेलमेट रखो। दोपहिया वाहन जो चलाते हैं उनको लिए हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो घर से निकले तो वापस भी घर जाएं तो अपनी सुरक्षित पहुंचे। घर वाले भी इंतज़ार करते हैं। अब रही बात 4 व्हीलर की, तो वो भी अपना सीट बेल्ट लगा के रखें और लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाएं। उससे काफ़ी दुर्घटनाओं में भी है जो आंकड़ा कम आता है, मौत का आंकड़ा कम आता है, हादसे में
कम आते हैं। और मेरा कहना यही है कि हेलमेट लगाने से काफ़ी फ़ायदा है। जैसे हवा, सब सर्दियों में हवा भी नहीं लगती, धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती और अपनी जीव जान की भी सुरक्षित रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव है इन अभियानों का सड़क पर दिखाई नहीं देता है। हालांकि हेलमेट जब ये अभियान चलाए जाते हैं तो एक बार रस्म अदायगी के तौर पर या फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आमजन है वो सड़क पर हेलमेट लगाते हैं ताकि कार्रवाई से बचाव किया जा सके। लेकिन इसमें प्रभाव, इन अभियानों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, सड़क पर नहीं दिखता, ना ही लंबे समय तक चलता है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं रसूखदारों के फ़ोन हैं वो भी आने लग जाते हैं। जो कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मी होते हैं उनकी फ़ोन की घंटियाँ हैं वो बजने लगती है और प्रयास ये होता है कि हम कैसे भी बढ़ करके इन कार्रवाइयों से बच सके। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सख्ती से नियमों का पालन नहीं होता है, जिसके चलते लोग लगातार इन नियमों को तोड़ देते हैं और सड़क हादसों में अकाल मौतें हैं वो युवाओं की हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये अभियान है पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। हालांकि जिले की पुलिस की बात करें तो चूरू जिले में लगातार पुलिसकर्मी वो गांधीगिरी भी दिखा रहे हैं, लोगों को समझाइश के लिए फूल भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हेलमेट भी वितरित कर रहे हैं। लेकिन प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जिले के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। लोग हैं वो सिर्फ अभियान जब तक चलता है तो तब तक कार्रवाई के डर से कहीं ना कहीं हेलमेट लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अभियान समाप्त हो जाता है तो लोगों के मन से वो डर निकल जाता है और जिसके बाद वही वापस डर रहा है वो अपनाते हैं और बिना हेलमेट के, बिना किसी नियमों को फॉलो करके वाहन चालक है अपने वाहन चलाते हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। चूरू के बाद अब लिए चलते हैं आपको जोधपुर, जहां पर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर के और उनको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पर कई जगह मिट चुकी हैं तो उनको वापस से ठीक किया जा रहा है। गलत रास्ते पर जेब्रा क्रॉसिंग लाइन बना दी गई थी, उनको ठीक किया जा रहा है। आम जन को पैदल जब जाना होता है तो उसको लेकर के भी कुछ नियम कायदे उनको फॉलो करने चाहिए। यही जागरूकता देने का प्रयास जोधपुर की पुलिस कर रही है। हमारे सहयोगी सड़क पर मौजूद रहे और एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, दिखाते हैं आपको। देश भर में सड़क हादसों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि जिस तरह से देश में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उसको रोकने की बहुत सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विदेश में जब भी वो जाते हैं तो भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उन्हें काफ़ी शर्म महसूस होती है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल सड़क हादसे हुए थे और जयपुर के हादसे के बाद में प्रदेश में अगर बात करें, राजस्थान में डीजीपी ने इसको प्रमुखता से लिया है और यही कारण है कि आप देखिए इस बार जनवरी के महीने में हर साल जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन पहली बार हुआ है कि सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं हाईटेक हो चुकी पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी ऑनलाइन चालान काटती जा रही है। आप क्या मानते हैं, नई सड़क पे और आसपास ये दुकानों के बाहर ठेले लग जाते हैं, दूसरे जो एजेंसियां उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए, निगम जेडीए जो भी? हाँ, जेडीए का और नगर निगम का भी सहयोग हो और पुलिस भी कोशिश करती है, बार बार क्रेन को राउंड लेते हैं और ठेलों को हटाते हैं, फिर भी वापस लगा लेते हैं। तो पुलिस का सहयोग थोड़ा और मिले पुलिस को, नगर निगम की गाड़ी है या जेडी की सहायता से कोई भी जाब्ता साथ में भेज के इनको एक बार हटवा दे तो ये कम लगाते हैं, जिससे यातायात में बाधा नहीं हो। एक आखिरी सवाल, ये लाइनिंग वगैरह भी नहीं है जिसके कारण से लोग काफी कंफ्यूज होते हैं आपके? थोड़ा लाइनिंग अब पुरानी हो गई है जो क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, जिससे थोड़ा आगे आ जाता है, ये ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हम रुकाते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो कोशिश करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि लाइनिंग दे के ही रुक जाते हैं। सर, किस तरह से इस बार जो है ट्रैफिक सुधार को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आप लोगों? अभी जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह राज्य सरकार के आदेश से चलाया जा रहा है। इसमें यातायात, परिवहन, शिक्षा, नगर निगम सभी एजेंसियां इन्वॉल्व किया है। जिस चीज का काम है, जैसे रोड इंजीनियरिंग जिनका काम वो करे, इन्फोर्समेंट है उनका काम करे, मतलब 6E जो भी है वो उसके हिसाब से जागरूकता का प्रोग्राम स्कूलों में परिवहन विभाग द्वारा भी किया जा रहा है और हमारे द्वारा भी स्पेशली पर डे कुछ न कुछ टास्क लेके और कार्रवाई की जा रही है। ये सड़क माह चल रहा है सुरक्षा को लेकर, किस तरह से आपको ज्यादातर समस्या किस तरह की आ रही है? क्या जो आप चालान काटते हैं लोगों का मोबाइल है और ड्रंक एंड ड्राइव के है, या इसके अलावा लोग जो अतिक्रमण भी ठेलों की और दुकानों के बाहर कर लेते, दूसरी एजेंसियों का कितना सहयोग मिल रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि सड़क को सुगम बनाने के लिए नगर निगम, जेडीए का भी साथ जरूरी है।
जगह जगह ठेले लगा दिए, फुटपाथ पे कहीं गड्ढे हो रखे हैं, कहीं कंकर पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। उसके लिए हमने सब एजेंसी को पत्र लिखे हैं, इनको सड़क को सुगम यातायात के लिए बिल्कुल एकदम अपडेट की जाए। फिर हमने ब्लैक स्पॉटों पे काम किया है, जैसे न्यू कैंपस, मोगड़ा, इसी तरह अन्य चौका बाईपास, जैसलमेर, NHI और PWD से मिलके हम उनके ब्लैक स्पॉट के बोर्ड भी लगाएंगे और कुछ जगह लगाए गए हैं, चौराहों को दुरुस्त करेंगे। जहाँ भी अनावश्यक कट है उसके लिए भी हमने सब एजेंसी को लिखे हुए कट बंद किए जाए। कह सकते हैं नवाचार लगातार किए जा रहे हैं, ट्रैफिक को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरे अन्य विभागों की भी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को भी पूरी करने के लिए उन विभागों को भी आगे आना पड़ेगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से जो कह सकते हैं, जिस तरह से ड्रंक एंड ड्राइव का रिकॉर्ड तोड़ चालान काटे थे और उसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई, इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा माह में जिस तरह से बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो प्रदेश में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।